हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद पूजा मैम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था। सेल क्या होती है, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अब बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सेल किसी भी लिविंग थिंग का जो आधार है, यानी कि अगर कोई सिंगल सेल भी है और वो लिविंग सेल है तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा सेल ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से आप ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी वर्किंग बॉडी होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन सबका अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है। उसी तरह से एक सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनिज्म आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनिज्म क्या होती है बेटा? स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर, यानी किसी भी स्पेशल वर्क को करने के लिए बने हुए स्ट्रक्चर्स। सेल ऑर्गेनिज्म आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इनसाइड एक सेल। एक सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं सेल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेल। एक सेल को प्रॉपर वर्क करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनिज्म। ईच ऑर्गेनिज्म हैज ए यूनिक रोल जस्ट लाइक ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, सेल की बॉडी जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है। जस्ट लाइक जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसमें किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्टर करना। हार्ट का फंक्शन क्या है? पंप करना। उसी तरह से सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जस्ट लाइक न्यूक्लियस, उसका काम होता है वो सेल कंट्रोल रूम होता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ा कि स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी की तरह। उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा नंबर 1 आपका जो ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। अभी सबसे पहले वो ऑर्गेनेल पढ़ेंगे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कॉमन होंगे। फर्स्ट आता है न्यूक्लियस। बेटा एक एनिमल सेल का डायग्राम है, इसमें मैंने मेन ऑर्गेनेल्स बनाए हैं। इसमें आप सेंटर में देख रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है उस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसका कंट्रोल सेंटर होता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर बेटे जेनेटिक मटेरियल, जीन्स और डीएनए पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ही एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा है, इसका भी यह है न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस है। सेकेंड ऑर्गेनेल है आपका सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जिसे आप बोल सकते हैं किसी भी सेल की, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसकी आप बोल सकते हैं आउटर बाउंड्री। ये बेटा ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल को एनवायरमेंट से अलग, दूसरे सेल से अलग करती है और ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। मीन्स इसमें से कुछ सिलेक्टिव थिंग्स ही अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। नेक्स्ट आपका साइटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस भर रहता है, वॉट जेल लाइक सब्सटेंस भर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है? इसी के अंदर आपको बिखरे हुए मिलते हैं। ये क्या है आपका? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया फिलहाल इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ये जो आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं बिखरे पड़े रहते हैं सेल के अंदर, इन्हें क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहलाते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इनके अंदर सेल की एनर्जी एटीपी ग्रुप में स्टोर रहती है और इन्हीं के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है। नंबर 5 पे है बेटा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होंगे? सेल के अंदर या तो बेटा फ्रीली साइटोप्लाज्म वेजिटेबल गुच्छों के रूप में पड़े बिखरे हुए पड़े रहेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से सरफेस पर इस तरह से चिपके हुए मिलेंगे। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि सेल के अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं।
डायग्राम आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ये जो मेम्ब्रेन निकल रही है ये है ईआर। इसमें से ये दो टाइप की होती है, रफ ईआर विद राइबोसोम। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये डॉट डॉट जो लगे हुए हैं ये राइबोसोम अटैच है, इसे बोलते हैं रफ ईआर। और सेकंड होती है स्मूथ ईआर, इसके पास राइबोसोम एब्सेंट है, उसे बोलते हैं स्मूथ ईआर। रफ ईआर का काम होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, और स्मूथ ईआर का वर्क होता है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन करना, सेल को डिटॉक्सिफाई करना। नेक्स्ट ओनली है बेटा गोल्गी अपैरेटस। ये आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये कहलाता है, जो कौन सा ऑर्गन कहलाता है, गोल्गी अपैरेटस। इसका नाम गोल्गी बॉडी भी होता है। इसे कैमली गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जिस तरह से पोस्ट ऑफिस में बेटा ट्रांसफर काम होता है, पैकिंग का काम होता है, इस तरह से गोल्गी बॉडी का काम होता है, इसलिए इसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्योंकि क्या करती है, मॉडिफाई करती है, मॉडिफिकेशन करती है, स्टोरेज करती है और ट्रांसफर में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लाइसोम्स। ये भी किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है लाइसोम्स। इसका कॉमन नेम होता है बेटा साइड बैग्स ऑफ द सेल। साइड बैग क्यों, देखो ये लाइसोम्स प्लांट सेल में, एनिमल सेल में इस तरह से पड़ी रहेंगी, छोटी छोटी सी वैक्यूल्स होती है। इनके अंदर एक एंजाइम बन रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या काम होता है बेटा, ये जो सेल का जो वेस्ट है, ये सेल के जो डैमेज ऑर्गेनेली है उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स किसी वजह से अगर ये रप्चर हो गई तो जो इसके अंदर फिल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो बाहर सीक्रेट हो जाएगा और उसके सीक्रेशन से वो खुद इसी सेल को ही क्या कर देगा, लाइसोम्स को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट है आपकी वैक्यूल। बेटा वैक्यूल एक प्लांट सेल में आपको बहुत बड़ी सी वैक्यूल मिलेगी, बट ये डायग्राम मैंने आपको एनिमल सेल का बनाया है, इसमें ये वैक्यूल छोटी है। इसका काम क्या है बेटा, इसका काम भी फूड, वाटर और वेस्ट को स्टोरेज करने का है। ये स्टोरेज करती है। और लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में बहुत बड़ी सी वैक्यूल मिलेगी आपको देखने के लिए। उसका काम होता है टर्गिडिटी, यानी कि सेल को टर्गिडिटी कह सकते हो आप, टाइटनेस प्रोवाइड करना। जैसे कि आप एक बैलून है, बैलून के अंदर आपने अगर पानी भर दिया, बहुत सारा पानी भर दिया, तो वो टाइट हो जाएगी, उसकी सरफेस खिंच जाएगी, उसे एक शेप मिल जाएगी। इस तरह से जो वैक्यूल है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, प्लांट सेल को टर्गिडिटी प्रोवाइड करना। अब इससे आगे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने सेल के वो कॉमनली पढ़ चुके हैं जो प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में कॉमन है। न्यूक्लियस दोनों में कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा में कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोम्स, ईआर रफ और स्मूथ, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स सब मैंने। अब बचे हमारे पास बेटा दो नेक्स्ट आपके ओनली जो सिर्फ किसे मिलेंगे, प्लांट सेल में मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने पढ़ा था वो कॉमन ऑर्गेनिज जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी। अब हम पढ़ेंगे वो सेल ऑर्गेनिज दैट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लांट सेल में ये दो होते हैं बेटा, फर्स्ट इज योर प्लास्टिड और सेकंड इज सेल वॉल। तो पहले प्लास्टिड क्लियर कर लेते हैं बेटा। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाने वाले वो ऑर्गेनिज है जो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट। बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको हमेशा प्लांट के उस पार्ट में मिलेंगे जहां पे उसका पार्ट ग्रीन कलर का होगा, लाइक एज लीव्स या फिर ग्रीन एल्गी। आपने एल्गी देखी होगी, जो ग्रीन एल्गी होगी, या फिर जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स होंगे। सबसे ज्यादा होता है बेटा आपकी प्लांट्स की लीव्स। लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है पता, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसा क्या है, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं ये प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बेटा क्लोरोफिल के पास एक ऐसा पावर है, कह सकते हो आप, कि जो सन की सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2 एज यू नो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, अपना फूड बनाते हैं। और दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट का एक कॉमन नेम है किचन ऑफ द सेल। ये सेल का वो मिली है जिसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। जैसे किचन में खाना बनता है हमारी, ऐसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। मैंने यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाया आपका क्लोरोप्लास्ट का। देखिए क्लोरोप्लास्ट वो मिली है, अगर उसे डिटेल में जूम करके देखिए थोड़ा सा, तो उसके पास दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है।
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं ये लंबी लंबी बेटा ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं ये लैमेली होती है। लैमेली के ऊपर ये जो एक मैंने बनाया है डायग्राम इसे बोलते हैं आप थाइलेकॉइड। सपोज जैसे आपने कॉइन लिए 1 रुपीज कॉइन या 2 रुपीज कॉइन, ये 1 कॉइन इज इक्वल टू थाइलेकॉइड्स और आपने एक के ऊपर बहुत सारे कॉइन रख दिए तो एक स्ट्रक्चर बन गया जिसे आप बोलते हैं बेटा ग्रेनम। एक स्ट्रक्चर ग्रेनम और बहुत सारे को ग्रेनम बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड भर रहता है उसे बोलते हैं स्टोमा। क्लोरोप्लास्ट का आपके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और ये मैंने एक रफली डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का बनाया है। अगर आप चाहते हैं क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में समझाऊं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैंने भी बताया आपको क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं बेटा, एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़कर जितने भी कलरफुल फ्रूट्स और फ्लावर्स आप देखते हो उन्हें कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़कर सभी कलर्स आते हैं, इनकी वजह से आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स कलरफुल दिखाई देते हैं। नंबर 3 इज ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ये होता है कलरलेस, ये ग्रीन कलर, ये एक्सेप्ट ग्रीन ऑल कलर्स और ये है आपका कलरलेस। ये प्लांट्स में को फ्लावर्स को फ्रूटों को कलर प्रोवाइड नहीं करते बट इनका काम क्या है? स्टोरेज फूड मटेरियल्स लाइक स्टार्च। स्टार्च ये आपके जो आपका फूड मटेरियल है स्टार्च वगैरह उन्हें स्टोरेज करते हैं, जैसे आपकी स्वीट पोटैटो हो गई एक्सेट्रा। बेटा हम पढ़ चुके हैं प्लास्टिड्स, हम पढ़ रहे हैं वो होंगी तो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, तो इसमें से हम प्लास्टिड्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा सेल वॉल। सेल वॉल वो उंगली है जो सिर्फ आपको प्लांट सेल में प्रेजेंट मिलेगा और प्लांट सेल में भी कहाँ मिलेगा? जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर आउटसाइड एक सेलुलोज की बनी हुई ये जो मेम्ब्रेन है जब बोलेंगे बेटा सेल वॉल। यहां से क्वेश्चन भी बनता है बेटा सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ डैश, तो आप आंसर देंगे सेलुलोज की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है बेटा? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, सेल को प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगी, एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस। बेटा ये बैरियर होता है जो रुकावट, यानी कि बाहर से आने वाले कोई भी पैथोजेंस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस या फिर कुछ भी जो सेल के लिए हार्मफुल है, कुछ भारी वो भी भारी कोई भी भारी फैक्टर जो सेल के लिए हार्मफुल है उसके लिए पैथोजन कहलाएगा। तो उनके अगेंस्ट बैरियर काम करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करती है, सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ को भी रेगुलेट करती है। तो ये भी एक सेल प्लांट सेल में का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज है। थैंक यू बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं या कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।